Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है पर्यावरण के टॉप 25 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से परीक्षा में पूछे भी गए हैं। इससे पहले हम आपको पर्यावरण का 4 वीडियो दे चुके हैं और जो वीडियो हमारा है प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वे जंतु, ध्यान से पढ़िए, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब कि एक जंतु जो है दूसरे जंतु का जो शिकार करता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उस जंतु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रीडेटर्स कहते हैं, प्रीडेटर्स। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको यह करना है कि आपको कापी कलम साथ में लेके बैठना है। जितने भी क्वेश्चन देते हैं आपको, इससे पहले हम 4 वीडियो दे चुके हैं, उसके सारे जो क्वेश्चन हैं उसको आप नोट कर लीजिए। और आज ये हमारा 5वां वीडियो है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं 25 क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको आगे जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाएगा तो आपको नोट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उस सारे क्वेश्चन की वीडियो आप नहीं देख पाएंगे उस समय। जो आपका नोट्स तैयार रहेगा उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। तो प्रकृति की एक क्रियात्मक क्या है? इकोसिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए। वन एवं घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे। ठीक है, देखिए ये वन है और घास है, वन स्थल और घास स्थल का पिरामिड कैसे बनेगा? हमें ऐसे एग्जाम में आएगा कि वन का पिरामिड कैसे बनेगा या वन पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। वन का और घास का पिरामिड कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। और एक वृक्ष का, देखो वन में जैसे जो वृक्ष, जहाँ बहुत सारे वृक्ष होते हैं उसे वन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ का है एक वृक्ष। तो एक वृक्ष का जो पिरामिड बनेगा उल्टा बनेगा, लेकिन वन का जो पिरामिड बनेगा कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार का पिरामिड कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? तो एक तालाब का पिरामिड कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। अगला देखिए। ग्रासलैंड एवं क्रॉपलैंड, मतलब कि जो घास स्थल है और फसल स्थल है, पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है। तो जो ग्रासलैंड का पिरामिड और क्रॉपलैंड का पिरामिड कैसे बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा कैसे बनता है? सीधा बनता है। ऊर्जा के पिरामिड सदैव कैसे बनता है? सीधा बनता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? कितना देते हैं? 10%। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो जो धान का पौधा होता है तो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम रूप में। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो धान का जो पौधा होता है नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। अगला प्रश्न। इकोक्लाइन क्या है? तो इकोक्लाइन क्या है? 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण मंडल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इकोक्लाइन कहते हैं। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दोनों तरफ से याद करना है। अगला प्रश्न। ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? तो कौन सा प्राकृतिक दुष्चक्र प्रभावित होता है? फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र क्या होता है? प्रभावित होता है। किससे? जब आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, और जो 12वां क्वेश्चन है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है। पौधे किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? पौधे जो होते हैं किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं?
केशिका जल को, कैपिलरी वाटर को। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जो पौधे होते हैं केशिका जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है। और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है। देखिए 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो कौन है? लिंडेमान है। लिंडेमान ने जो है 10% का नियम दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 10% देने वाले वैज्ञानिक हैं, कौन है? लिंडेमान है। और आगे देखिए, एक पारतंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। एक पारतंत्र में मानव व सभी जंतु क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। अगर एक पारतंत्र है, मानव है और सभी जंतु उसमें हैं तो क्या कहलाते हैं? वो उपभोक्ता, ठीक है। और आगे देखिए, पारतंत्र मानव क्या है? तो पारतंत्र मानव सर्वाहारी है। पारतंत्र मानव क्या है? सर्वाहारी है। और अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। खेती की सबसे पुरातन प्रणाली है तो कौन है? झूम खेती। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। तो खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली क्या है? झूम खेती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उसके सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। जैसे आपका दलदली क्षेत्र हुआ, दलदली क्षेत्र से मीथेन गैस निकलती है। और आपका जो पशु होते हैं, जुगाली करते हैं, उनके मुख से भी मीथेन गैस निकलती है ना। और किससे निकलती है? धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। सेप्टिक टैंक से मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है तो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता इंग्लिश में कहते हैं बायोडिवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? WG रोजन ने जो है बायोडिवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा जो नदी है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से, ठीक है। और किस पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? 3 राज्य से। नर्मदा जो नदी है 3 राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो पहला आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से तो निकलती ही है। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपका गुजरात है। यही 3 राज्य हैं जिससे नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और 25 जो क्वेश्चन है, संसार के किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो किस देश के पाई जाती है? ब्राज़ील के देश के वनों में, ठीक है। वनों में यहाँ में है तो ब्राज़ील के देश के वनों में सर्वाधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।